जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। अभी हम लोग बात कर रहे हैं जब दिल्ली में वायसराय तब के लॉर्ड हार्डिंग पर क्रांतिकारियों ने बम फेंका था, या यूं कहिए कि बम से स्वागत किया था, बम विस्फोट से, जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो जाती है। वायसराय बच जाता है, हार्डिंग की जान बच गई थी। उसके बाद लाहौर के लॉरेंस गार्डन में भी धमाका हो गया। पुलिस को उस समय कुछ नहीं मिला, लेकिन कोलकाता में बाद में जब छानबीन हो रही थी दूसरे ही मुकदमे के सिलसिले में, तो एक एड्रेस मिला, एक व्यक्ति का नाम मिला, पहले अवध बिहारी का, और फिर वहां से पुलिस पहुंच गई। ढूंढते ढूंढते ये पता चला कि अवध बिहारी रहते हैं मास्टर अमीरचंद के मकान में। और फिर मास्टर अमीरचंद के मकान में जब पुलिस पहुंची तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर इस मामले में गवाहियां मामले बढ़ते गए। इसी मामले में गिरफ्तार हुआ था दीनानाथ, और दीनानाथ ने जब दीनानाथ गिरफ्तार हुआ तो उसने सारी बातें बखूबी कबूल कर ली, और इसके कारण बाकी जगह भी धरपकड़ होने लगा। और इस मामले में दो शहीदों का तो जिक्र हम लोग पहले कर चुके, जिसमें मास्टर अमीरचंद और अवध बिहारी शामिल थे। आज हम लोग बात करेंगे तीसरे शहीद के बारे में, जिन्हें इस मामले में फांसी की सजा दी गई थी। नाम था उनका भाई बाल मुकुंद। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं उन तमाम हृदयवान महानुभावों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने आर्थिक मदद दे करके हमारे इन शोध कार्यों को आगे बढ़ाने में, जारी रखने में मदद की है। साथ ही आप तमाम साथियों से अपील है कि जो साथी आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो कृपया आर्थिक रूप से हमारी मदद करें। आपके स्क्रीन पर एक बैंक खाते का विवरण नजर आ रहा होगा। इस बैंक खाते का विवरण डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, इसके माध्यम से आप हमारी मदद कर सकते हैं। भाई बाल मुकुंद के बारे में पहले ये जान लीजिए कि ये भाई अपने शौक से नहीं लगाते थे, बल्कि इन्हें भाई की उपाधि मिली थी इनके खानदान को। औरंगजेब का जब शासनकाल था, मुगल काल के दौरान की ये बात है, औरंगजेब के दरबार में पहुंचे थे गुरु तेग बहादुर। सिख धर्म में जो गुरु परंपरा है उसके तहत ये एक गुरु थे, गुरु तेग बहादुर। और तेग बहादुर के बारे में ये आम प्रचलित कहानी है ही, सभी लोग जानते होंगे कि औरंगजेब ने उन्हें कहा था कि तुम हर हालत में इस्लाम तुम्हें कबूल करना है, लेकिन वो इससे मना कर देते हैं। और फिर वहाँ उनको तो मारा ही जाता है। तेग बहादुर तो वहां शहीद होते ही हैं। उनके साथ गए हुए थे एक और उनके साथ ही सहयोगी शागिर्द कह लीजिए, शिष्य मतीदास। मतीदास को औरंगजेब ने भी वही फिर ये करता है, ऑफर देता है कि तुम्हें इस्लाम कबूल करना है। वो भी इनकार करते हैं, और कहा जाता है कि मतीदास को आरे से चिरवा करके औरंगजेब ने मरवा डाला था। और मतीदास के होठों पर उफ तक नहीं आई, उन्हें थोड़ा सा भी डर नहीं लगा, भय नहीं लगा। पूरी बहादुरी के साथ उन्होंने अपनी शहादत दी। उनकी शहादत देख करके औरंगजेब के दरबारी भी अवाक रह गए थे। तो वहीं से उनके खानदान को एक उपाधि मिली, भाई की उपाधि। और ये तब से उस खानदान के लोग भाई अपने साथ भाई नाम धारण करने लगे। सचिंद्रनाथ सान्याल ने भी बंदी जीवन में इस घटना का उल्लेख संक्षेप में किया है, और कहा है कि सिखों को देख करके मैं उन्हें प्रायः भाई लगा करके ही उच्चारण करता था, जिससे वो बहुत खुश होते थे। तो भाई की उपाधि ये मिली थी भाई बाल मुकुंद के वंश में। उन्हीं के पूर्वज थे मतीदास। और इस कांड में फांसी की सजा पाने वाले तीसरे शहीद थे भाई बाल मुकुंद। भाई बाल मुकुंद के बारे में जितनी जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार जिला झेलम के चकवाल के पास के गांव में उनका जन्म हुआ था। पढ़ाई लिखाई पहले हुई गांव में ही, फिर डीएवी कॉलेज लाहौर में भर्ती हुए, वहां से बीए उन्होंने किया, और फिर देश सेवा का व्रत धारण कर लिया, देश सेवा में जुट गए। लाला लाजपत राय से जुड़े, और तब उनका जो एक आंदोलन चल रहा था, अछूतों के उद्धार का आंदोलन, अस्पृश्यता खत्म करने का आंदोलन, उसमें वो लग गए। और सुदूर क्षेत्रों में जा करके, जहां कोई नहीं पहुंचता था, जहां कुरीतियां अधिक थी, वहां जा करके
भाई बाल मुकुंद ने काम किया। पंजाब में तब तक क्रांतिकारी आंदोलन संगठन की स्थापना होने लगी थी। सूफी अम्बा प्रसाद जी, सरदार अजीत सिंह जो भगत सिंह के चाचा थे, ये सब मिल करके काम कर रहे थे। बाद में 1908 में जब लाला हरदयाल भारत आए तो उन्होंने भी ये संगठन बनाना शुरू कर दिया। हालांकि फिर तो वो विदेश लौट गए और यहाँ की जिम्मेदारी, जब क्रांतिकारी संगठन पूरे देश भर में बनने लगा तो रास बिहारी को जिम्मेदारी दी गई थी, रास बिहारी बोस को, कि बंगाल से बाहर सभी जगह वो संगठन तैयार करें। तो वो अलग अलग इंचार्ज बनाते थे, प्रभारी बनाते थे, और खुद देहरादून में उस समय एक सरकारी नौकरी में दिखावे के लिए काम भी कर रहे थे और वहीं से सब जगह वो सूत्र संभाले हुए थे। तो लाहौर में दल की जिम्मेदारी रास बिहारी बोस ने सौंपी थी भाई बाल मुकुंद पर, या यूं कह लीजिए कि लाहौर के दल के प्रभारी थे भाई बाल मुकुंद, और इस तरह से वो काम कर रहे थे। दूसरी तरफ की कहानी ये है कि ब्रिटिश हुकूमत को ये संकेत ऐसे मिल चुके थे, जानकारी मिली थी कि पंजाब में ज्वालामुखी तैयार हो रही है, बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है, बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है, इसलिए वहां किसी बहुत ही काबिल अफसर को भेजा जाए। और वो काबिल अफसर 12 में वहां का पंजाब का गवर्नर बन करके आया, माइकल ओ डायर। ये वही माइकल ओ डायर है जिसे उधम सिंह ने फिर मारा था। लेकिन अभी हम लोग देख लेते हैं कि 12 में वो गवर्नर बन करके आया और यहाँ का चार्ज लेने। उसी समय दिल्ली में बम विस्फोट हो गया, वायसराय के ही हाथी पर, वायसराय के जुलूस में। और फिर यहाँ कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद पंजाब में भी बम विस्फोट हो गया। तो माइकल ओ डायर की छवि तो थोड़ी खराब हुई और वो पूरी क्रूरता से पेश आने लगा, पूरी तरह से अत्याचार जुल्म करने लगा पंजाब में लोगों पर। थोड़ा सा भी जिन पर संदेह होता था उन पर अत्याचार शुरू हो जाता था। और इधर क्या हुआ कि जब वो ये विस्फोट हुआ, मास्टर अमीरचंद पकड़े गए, अवध बिहारी पकड़े गए, दीनानाथ पकड़ा गया। तो दीनानाथ ने जो सब कुछ बताया उसमें यह भी था कि उस समय लाहौर में रहने वाला, लाहौर का जो पंजाब का जो आदमी है वो भी दल से जुड़ा हुआ है, भाई बाल मुकुंद नाम है। और उसके पास, यानी भाई बाल मुकुंद के पास जब लाहौर में ये घटना घटी 2 बम थे, तो हो सकता है कि वही बम फोड़ा गया हो, ये पुलिस को जानकारी दे दी। उस समय भाई बाल मुकुंद क्या करते थे कि जोधपुर में एक रियासत के राजकुमारों को पढ़ाने का काम कर रहे थे। तो वहीं से, जोधपुर से ही गिरफ्तार किए गए भाई बाल मुकुंद और बलराज वगैरह कई लोग। कहा जाता है कि भाई बाल मुकुंद के यहाँ पुलिस जब पहुंची तो ये उसके मन में संदेह था कि इस घर में काफी कुछ बम बारूद वगैरह मिलेगा, और उनके घर की, पूरे घर की 2-2 गज तक जमीन खोद डाली गई, दीवारों को तक खंगाला गया सब जगह से। हालांकि कुछ मिला नहीं, लेकिन घर की क्या दशा हुई होगी, की गई होगी, इससे आप अंदाजा लगाइए कि सभी जगह 2 गज तक जमीन खोद करके ये देखा गया कि कहां पर आखिर बम बारूद छुपाया गया है। गिरफ्तारी के बाद मुकदमा चलने लगा। पैरवी करने के लिए भाई थे, चचेरे भाई, भाई परमानंद का नाम हम लोग लेंगे, कई कहानियों में उनका जिक्र आएगा। भाई परमानंद भी एक क्रांतिकारी थे और कभी विस्तार से उनकी चर्चा होगी। उन्हें भी काले पानी की सजा मिली थी दूसरे केस में, जो पंजाब में विद्रोह का मामला हुआ था वो। और भाई परमानंद के छोटे चाचा के लड़के थे भाई बाल मुकुंद, और पैरवी के लिए भाई परमानंद ही थे। वो लोग उनसे पूछते थे कि क्या हो रहा है बाल मुकुंद के केस में, तो वो कहते थे कि जो कुछ भी किया जा सकता है सब जगह करना है। प्रीवी काउंसिल तक भाई परमानंद ने अपील की थी, लेकिन अपील कहीं से भी मंजूर नहीं की गई। मुकदमा चला, भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा सुनाई गई और फिर फांसी की सजा दे भी दी गई। जब कोई भाई परमानंद से जिस समय अपील हो रही थी तो पूछते थे लोग, तो उन्होंने कहा कि प्रीवी काउंसिल तक तो अपील कर दिया हूं। और ये भी लोग पूछते थे कि अपने बारे में आप क्या कर रहे हैं, तो वो कहते थे कि मैं भी तैयार बैठा हूं, और आखिर उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। भाई परमानंद पर कभी बाद में चर्चा होगी, आज हम लोग इस चर्चा को बिल्कुल भाई बाल मुकुंद पर ही रख रहे हैं। तो भाई बाल मुकुंद को इस तरह से फांसी हो गई। बम विस्फोट वाले मामले में, इस केस में फांसी पाने वाले तीसरे शहीद बने भाई बाल मुकुंद। भगत सिंह ने जो आलेख लिखा है इन पर,
जो रिपोर्ट लिखी है भाई बाल मुकुंद पर, उसमें उन्होंने लिखा है कि भाई बाल मुकुंद ने फांसी के समय कहा था कि यह मेरे लिए गर्व की बात है कि जहां हमारे एक पूर्वज ने आज़ादी के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर, मान सम्मान के नाम पर अपनी शहादत दी थी, उसी शहर दिल्ली में मैं भी अपनी शहादत दे रहा हूं। तो ये कहानी थी भाई बाल मुकुंद की। अगर ये कहानियाँ आप लोगों को अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर बेहतर है कि व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में बहुत सारे मैसेज रहते हैं तो पता नहीं चल पाता है। साथ ही दूसरों तक, तमाम हिंदुस्तानियों तक ये कहानियां पहुंचाइए जिससे सबको पता चल सके कि हमारे क्रांतिकारी कितने बहादुर थे, किस तरह से उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई, अपनी शहादत दी, और किस तरह से वो लड़ रहे थे, उनका संघर्ष कैसा था, उनका लक्ष्य क्या था, किस भारत के लिए वो लड़ रहे थे और किस बहादुरी से लड़ रहे थे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।